अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 4 चैप्टर के फुल रिवीजन देखे थे। इस वीडियो में हम 2 चैप्टर के रिवीजन देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह बनाई जाएगी जिसमें 2 चैप्टर के लास्ट 2 चैप्टर के फुल रिवीजन देखेंगे हम। तो हमारे 4 चैप्टर के रिवीजन हो चुके थे, लिहाजा हम शुरू करेंगे 5वें चैप्टर से जिसका नाम है कुदरती नबातात और हैवानात। इसमें हम भारत और ब्राजील के जंगलात के बारे में देखने वाले हैं और भारत और ब्राजील में पाए जाने वाले हैवानात यानी जानवरों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्राजील के नबातात के बारे में देखते हैं कि कहां पर ब्राजील में नबातात की कितनी किस्में पाई जाती है और कौन से हिस्से में कौन से नबातात की अक़साम पाई जाती है। सबसे बेसिक चीज ये है कि जहां पर बारिश का तनासुब बहुत ज्यादा होता है, जमीन के जिस हिस्से पर भी बारिश का तनासुब बहुत ज्यादा होता है वहां पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। मुख्तसर अगर हम ये कहें कि नबातात पर बारिश का असर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राजील का जो शुमाल का हिस्सा है जिसे अमेज़न की वादी का हिस्सा भी कहते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, ब्राजील के पूरे शुमाल के हिस्से में बारिश का तनासुब 2000 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। और ये ब्राजील का ये जो शुमाल का हिस्सा है ये ब्राजील के मुंतके हारा के खित्ते में आता है, लिहाजा यहाँ पर बारिश का तनासुब बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ब्राजील के सदाबहार के जंगलात पाए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखे कि ब्राजील में शुमाल की तरफ कौन से जंगलात पाए जाते हैं, सदाबहार जंगलात। फिर उसके बाद जहां पर बारिश का तनासुब, अच्छा ये जो शुमाल का हिस्सा है यहाँ पर 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां पर 2000 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का लाइट ग्रीन कलर है, यहाँ पर बारिश का तनासुब तकरीबन 1000 से 1500, लिहाजा यहाँ पर नीम सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। यानी कुछ साल ये हरे भरे होते हैं और कुछ साल इसके पत्ते झड़ने लगते हैं, इसे पतझड़ के जंगलात भी कहते हैं। जबकि कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे सौ फ्रांसिस्को, यहाँ पर कटंगा का हिस्सा हम देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर तीसरे नबातात की अक़साम पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कांटेदार झाड़ियां। तो अगर हम मुख्तसर कहें तो ब्राजील में नबातात की 3 किस्में पाई जाती है। एक सदाबहार जंगलात जो कि ब्राजील के शुमाल में पाए जाते हैं, दूसरा है नीम सदाबहार जंगलात जो ब्राजील के बुलंद जमीन के हिस्से में पाए जाते हैं, और तीसरा है कांटेदार झाड़ियां जो ब्राजील के जुनूब मशरिक की सिमत पाई जाती है, कटंगा या साओ फ्रांसिस्को की तरफ। तो ये ब्राजील के नबातात की 3 किस्में भी है और ये मुनहसिर करती है किसमें, ब्राजील की बारिश पर। शुमाल में बारिश का तनासुब 2000 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, लिहाजा वहां पर सदाबहार जंगलात। वस्त में बारिश का तनासुब 1000 से 1500 मिलीमीटर के दरमियान होता है, लिहाजा वहां पर नीम सदाबहार जंगलात। और जुनूब मशरिक की तरफ कटंगा और साओ फ्रांसिस्को की तरफ वहां पर बारिश का तनासुब होता है 500 मिलीमीटर, लिहाजा वहां पर पाए जाते हैं कांटेदार झाड़ियां जैसे खेजरी है, घीकुआर है वगैरह। ब्राजील के जो शुमाल के नबातात है, ब्राजील के शुमाल के जो नबातात है जैसे कि आप देख सकते हैं जहां पर डार्क ग्रीन कलर है, यहाँ पर ये दुनिया के फेफड़े कहलाते हैं। ब्राजील का जो शुमाल का हिस्सा है इस हिस्से को, अमेज़न के इस हिस्से को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नबातात की तादाद ब्राजील के शुमाली हिस्से में पाई जाती है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फराहम करने वाला हिस्सा जो है ब्राजील का शुमाल का हिस्सा है, लिहाजा इसे क्या कहा जाता है, दुनिया के फेफड़े। ब्राजील के हमने जो नबातात की 3 अक़साम देखी है, सदाबहार जंगलात, नीम सदाबहार जंगलात और कांटेदार झाड़ियां। इनमें अगर हम देखें कौन कौन से नबातात की अक़साम पाई जाती है तो ब्राजील में पाओ ब्राजील ये नबातात की अक़साम है, नबातात की नाम है। पाओ ब्राजील है, रोजवेड है, ऑर्किड है, महोगनी है, रबर वगैरह। फिर हमने ब्राजील के नबातात की अक़साम देखी है। बिल्कुल इसी तरीके से भारत में भी बहुत ज्यादा आबोहवा में तनों पाया जाता है, लिहाजा वहां पर भी नबातात की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। अगर हम देखें ब्राजील और भारत को कंपेयर करें तो भारत में तो नबातात की 3 ही अक़साम है, लेकिन ब्राजील में तो नबातात की 3 ही अक़साम है, लेकिन भारत में उससे कई ज्यादा नबातात की किस्में हमें नजर आती है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जहां पर बारिश का तनासुब 2000 मिलीमीटर से ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहां पर गहरा सब्ज रंग दिखाया गया है वहां पर बारिश का तनासुब 2000 मिलीमीटर से ज्यादा है, लिहाजा भारत के शुमाल मशरिक के हिस्से में ये जो डार्क ग्रीन कलर है यहाँ पर कौन से नबातात पाए जाते हैं, सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। जबकि जहां पर हम देख सकते हैं हल्का सब्ज रंग है वहां पर नीम सदाबहार जंगलात, नीम सदाबहार जंगलात को हम पतझड़ के जंगलात भी कहते हैं। जबकि कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर ग्रे कलर से निशानदेही की गई है, ये वाला हिस्सा है, और कुछ जुनूब का हिस्सा है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं कांटेदार जंगलात, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। इस तरीके से नबातात की 3 अहम किस्में हैं। सदाबहार जंगलात जहां पर बारिश का तनासुब 2000 मिलीमीटर से ज्यादा है, नीम सदाबहार यानी पतझड़ के जंगलात कुछ महीना हरे भरे होते हैं, कुछ महीना इनके पत्ते झड़ने लगते हैं और ये अमल अमले तबखीर की बिना पर होता है। जबकि कुछ हिस्सा ऐसा भी है जैसे रेगिस्तान का हिस्सा है, रेगिस्तान का सहरा है, जुनूबी हिंद का मशरिकी हिस्सा है, तो ये वाले हिस्सों में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। इसके अलावा भारत को नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं जजीरा नुमा है,
दोनों तरफ समंदरी इलाका है, साहिली किनारा है, लिहाजा यहाँ पर भी कुछ पौधे उगते हैं। ये किनारे पर भी कुछ पौधे उगते हैं, इन्हें कहा जाता है साहिली इलाके के जंगलात। ये इस तरीके से भारत की कितनी किस्में हो गई नबातात की? 4 किस्में हो गई। सदाबहार जंगलात, नीम सदाबहार जंगलात, कांटेदार झाड़ियां और साहिली इलाके के जंगलात। साहिली इलाके के जो जंगलात है उन्हें 2 नामों से और याद किया जाता है, चमरंग के जंगलात और सुंदरबन के जंगलात। इस तरीके से 4 भारत की नबातात की किस्में हमने देखी है। इसके अलावा अभी जो हमने नबातात की किस्में देखी है, हमने इतने हिस्सों के अंदर जो नबातात पाए जाते हैं, हमने शुमाल का हिस्सा स्किप किया था। अब हम उसमें देखेंगे कि वहां पर भी कुछ नबातात की किस्में पाई जाती है। ये जो भारत का ऊपर का हिस्सा है ये हिमालय का हिस्सा है। यहां पर भी हिमालय के इस हिस्से में भी कुछ नबातात की किस्में हैं, वो ऊंचाई के लिहाज से उसकी दर्जाबंदी की गई है। तो भारत का जो शुमाल का हिस्सा है, हिमालय का इलाका है, तो जो सबसे ज्यादा बुलंदी वाले इलाके हैं वहां पर जो मौसमी फल पाए जाते हैं। जो औसत बुलंदी वाले हैं वहां पर पाइन, सनोबरी, फर वगैरह के नबातात पाए जाते हैं, जबकि जो सबसे निचला हिस्सा है यहाँ पर मखलूत किस्म के नबातात पाए जाते हैं। इसमें मौसमी फल भी है, सनोबरी भी है, फर, पाइन वगैरह भी नबातात पाए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें ओवरऑल कि भारत में नबातात की कितनी किस्में हैं, तो भारत में नबातात की 7 किस्में हमें नजर आती है। एक सदाबहार जंगलात, दूसरा नीम सदाबहार जंगलात, तीसरा पतझड़, तीसरा कांटेदार झाड़ियां, चौथा साहिली इलाके के जंगलात जिसे चमरंग के और सुंदरबन के जंगलात भी कहते हैं। 5वां है ज्यादा बुलंदी वाले जिसमें मौसमी फल पाए जाते हैं। 6ठा है औसत बुलंदी वाले जिसमें फर है, सनोबरी है, पाइन दरख्त वगैरह पाए जाते हैं। और 7वां है निचली सतह सबसे कम दर्जे के नबातात जहां पर मखलूत नबातात पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भारत और ब्राजील दोनों के नबातात का टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। अब हम भारत और ब्राजील के हैवानात के बारे में देखने वाले हैं कि भारत और ब्राजील में हैवानात यानी जानवर की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है। सबसे पहले हम ब्राजील में देखेंगे। हम अपनी आसानी को से समझने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर डिवाइड करके उसकी दर्जाबंदी कैटेगरी वाइज अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो वो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती है। लिहाजा आपके लिए मैंने जो भी ब्राजील में हैवानात पाए जाते हैं उसको मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, यानी उड़ने वाले अलग है, आबी जानवर अलग है, जमीन पर रहने वाले जानवर अलग है और कुछ देगर है वो अलग है। तो हम स्टार्ट करते हैं आबी हैवानात से, यानी पानी में रहने वाले जो जानवर है। ब्राजील में आबी हैवानात में गुलाबी डॉल्फिन है, पेरहाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलाबी डॉल्फिन ये वाले हिस्से में पाई जाती है ब्राजील के शुमाल मशरिक में। पेरहाना मछली है, पेराना दरिया की ये साइड पाई जाती है। इसके अलावा स्वॉर्डफिश वगैरह है। जबकि फिजाई हैवानात में अगर हम देखें यानी उड़ने वाले जानवरों में, तो यहाँ पर मकाओ है, फ्लेमिंगो है, कोविंडोर है। कोविंडोर जसामत में काफी ज्यादा बड़ा जानवर, काफी बड़ा जानवर यहाँ पाया जाता है फिजाई हैवानात में। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के तोते हमें नजर आते हैं। तो ये हो गए हमारे आबी हैवानात और फिजाई हैवानात। कुछ जानवर ऐसे हैं जो जमीन पर रहते हैं, जैसे प्यूमा है, चीता है, मुख्तलिफ किस्म के और जानवर है। जबकि कुछ हिस्सों में यहाँ पर हमें अगर साहिल इलाके की तरफ हम देखें तो घड़ियाल है, मगरमच्छ है, मालढोक है वगैरह। इसके अलावा लाखों की तादाद में ब्राजील में कीड़े की अकसाम पाई जाती है। यहाँ पर हमारे ब्राजील के हैवानात की किस्में और हैवानात की तादाद का टॉपिक कवर होता है। अब हम देखेंगे कि ब्राजील में बहुत ज्यादा हैवानात भी है और बहुत ज्यादा नबातात की अकसाम भी है। यहाँ पर हमारे ब्राजील के हैवानात का टॉपिक क्लोज होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं भारत के हैवानात। जिस तरीके से ब्राजील में हैवानात में तनों पाया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से भारत के भी हैवानात में बहुत ज्यादा तनों पाया जाता है। यहाँ पर हम शुमाल के हिस्से से आते हैं। शुमाल के हिस्से में हमें हिमालय मिलता है, बर्फानी इलाका है, लिहाजा यहाँ पर बर्फानी चीता और याक पाए जाते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं हमें आसाम का हिस्सा यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आसाम में एक सिंग का गेंडा पाया जाता है। ये वाले हिस्से में रेगिस्तान मिलता है, यहाँ पर पाए जाते हैं हाथी और जंगली गधे। भारत का कुछ हिस्सा ऐसा है जो गर्म है, गर्म इलाका है, लिहाजा वहां पर पाए जाते हैं हाथी। जबकि भारत का ये वाला हिस्सा अगर हम आए नीचे जुनूब की तरफ जजीरा नुमा हिस्सा है, तो यहाँ पर साहिली इलाका है, लिहाजा यहाँ पर मालढोक है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है और इसके अलावा भी कई सारी किस्म के हैवानात पाए जाते हैं। जबकि जंगलाती इलाकों में अगर हम देखें, जंगलाती इलाकों में तो मुख्तलिफ किस्म की चिड़िया है, राम तीतर है, बतख है, बगले है वगैरह। एक सबसे अहम खुसूसियत है भारत के हैवानात की, वो ये है कि पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री जहां पर शेर और शेर बब्बर दोनों पाए जाते हैं वो भारत है। और भारत की जिस रियासत में शेर और शेर बब्बर दोनों पाए जाते हैं वो मगरबी बंगाल की रियासत है। तो यहाँ पर हमारे भारत में मुख्तलिफ किस्म के जो हैवानात है उसका टॉपिक होता है मुकम्मल। यहाँ पर हमने भारत और ब्राजील दोनों के हैवानात के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ पर दोनों का एक सेम पॉइंट ये है कि दोनों में हैवानात और दोनों ममालिक में हैवानात और नबातात को लेकर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पाए जाते हैं।
सिमिलर प्रॉब्लम जो है दोनों कंट्री में, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम यह है कि जंगलात की कटाई बेदरीग की जा रही है, बहुत बेदर्दी से जंगलातों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा गश्ती काश्तकारी ब्राजील में बड़ी तादाद में की जा रही है। गश्ती काश्तकारी को रोका भी कहते हैं। गश्ती काश्तकारी असल में उस काश्तकारी को कहते हैं जो कबाइल आदिवासियों के जरिए की जाती है। वो मखसूस महीनों के लिए कुछ हिस्से में रहते हैं, जब तक वो वहां उस जमीन में रहते हैं तो वहां पर वो खेती बाड़ी करते हैं। जैसे ही वो हिजरत करते हैं, दूसरे इलाके में जाते हैं, तो उस जमीन को वो जला देते हैं, जिसके वजह से जमीन बंजर हो जाती है और फिजाई आलूदगी पैदा होती है। तो ये गश्ती काश्तकारी है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्राजील में। इसके अलावा वहां पर जो मुख्तलिफ किस्म के हैवानात हैं, उन मखसूस हैवानात के पार्ट्स को स्मगल किया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर बेचा जा रहा है। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम है भारत में भी और ब्राजील में भी। इन दोनों मसाइल को हल करने के लिए, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ब्राजील की जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। कानूनी तौर पर पाबंदी आयद की गई है, कानून बनाया गया है ताकि इन तमाम मेजर प्रॉब्लम से इनको हल किया जाए। और भारत में भी बड़े बड़े मामन आर्टिफिशियल जंगलात कायम किए गए हैं ताकि जंगलों को भी रिजर्व किया जाए और जानवरों की भी हिफाजत की जाए। तो यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर नबातात और हैवानात होता है मुकम्मल। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हम भारत में आबादी का तनासुब देखें, पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हमारा हिंदुस्तान आता है, जबकि जमीनी रकबा भी इसको काफी ज्यादा हासिल है। जमीनी रकबा अगर हम देखें भारत को तो 4.241 मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जमीनी रकबा पूरी दुनिया की जमीनी साख के एतबार से भारत को जो जमीनी रकबा हासिल है वो 2.41 है, जबकि हमारे पास आबादी 17.5 है। यानी अगर मैं मुख्तसर कहूं तो जमीनी रकबा इतना है और आबादी हमारे पास उसका क्या है, कई गुना ज्यादा है। लिहाजा फी मुरब्बा किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में आबादी कितनी होती है, यहाँ पर 382। जमीन हमें कम दस्तयाब है, आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है, इसलिए 1 किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं वो 382 अफराद रह रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा आबादी और कंजेस्टेड कितना होता होगा। लेकिन ये हर जगह नहीं है, यानी भारत के तमाम हिस्सों में नहीं है। कहीं पर आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है तो कहीं पर आबादी का तनासुब बहुत कम है। इसे कहते हैं, इस इस्तिलाह को कहते हैं गैर मसावी तकसीम, यानी कहीं पर आबादी का तनासुब ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो ये कौन सी चीज है जो भारत में आबादी को गैर मसावी तकसीम पर इफेक्ट करे, यानी वो कौन सी अनासिर है जिसकी वजह से भारत में आबादी कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। हम देख सकते हैं सबसे पहले तो जो चीज असरअंदाज होती है आबादी पर वो है आबो हवा, पानी की फराहमी, गुजर बसर की सहूलियात और जरखेज जमीन। जहां पर ये तमाम अनासिर मौजूद है, गुजर बसर की सहूलत, आबो हवा, मुआफिक आबो हवा, पानी की फराहमी और जरखेज जमीन, जहां पर ये तमाम अनासिर मौजूद होंगे वहां पर आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा होगा। लिहाजा भारत के शुमाल मशरिक के हिस्से में चूंकि यहाँ पर हमें गंगा और उसके कई सारे मुआविन दरिया मिलते हैं, जमीन काफी ज्यादा जरखेज है, लिहाजा भारत का मशरिकी हिस्सा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा नजर आता है। जबकि कुछ ऐसे इलाके भी है जहां पर आबादी का तनासुब बहुत कम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नुक्ते क्या है, कम नजर आ रहे हैं। ये नुकाती नक्शे के जरिए हमें आबादी की तकसीम को जाहिर किया गया है। भारत के जो शुमाल का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा, वहां पर नुक्ते बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पर आबादी का तनासुब क्या है, बहुत कम है। इसका क्या रीजन है कि ये बर्फानी इलाका है, बर्फानी चोटियां पाई जाती है, जमीन जरखेज नहीं है, आबो हवा गैर मुआफिक है, लिहाजा वहां पर आबादी का तनासुब हमें कम नजर आता है। इसी तरीके से हम अगर जुनूब औसत मगरिब का हिस्सा देखें, भारत के दरमियान का मगरिब का हिस्सा अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें आबादी का तनासुब कम नजर आएगा बनिस्बत मशरिक के। तो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, सहराई इलाका है, लिहाजा इस हिस्से में भी आबादी का तनासुब हमें कम नजर आता है। जबकि जैसे जैसे हम नीचे की जानिब जाते हैं तो आबादी का तनासुब कुछ नजर आता है, क्योंकि ये साहिली इलाका है, जमीन जरखेज है, मुआफिक आबो हवा है, गुजर बसर की सहूलियात है, लिहाजा ये हिस्सों में भी आबादी का तनासुब क्या है, मुनासिब मिकदार में पाया जाता है। मुख्तसर अगर मैं कहूं तो भारत के शुमाल हिस्से में और मगरिब वस्त इलाके में आबादी का तनासुब कम है, बाकी इसके अलावा आबादी हमें हर जगह नजर आती है। सबसे ज्यादा तादाद में अगर हम देखें तो भारत के दरमियान का मशरिकी हिस्सा है जहां पर आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है। क्यों गैर मसावी तकसीम है, क्यों कहीं पर ज्यादा, क्यों कहीं पर कम है, इसकी वजह अभी हम देखें कि वो अनासिर ऐसे हैं जहां पर जरखेज जमीन हो, गुजर बसर की सहूलियात हो, आबो हवा मुआफिक हो, पानी की वाफर मिकदार हो, ये तमाम अनासिर ये तमाम अनासिर आबादी पर असरअंदाज होती है। और जहां पर दलदली इलाका है, बर्फानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, जंगलाती इलाका है, जमीन मुनासिब नहीं है, नशीब व फराज वाली जमीन है, तो वहां पर आबादी का तनासुब हमें कम नजर आता है। तो यहाँ पर भारत की आबादी का टॉपिक मुकम्मल होता है।
अभी हमने भारत की आबादी देखे हैं, हम अब ब्राजील की आबादी देखते हैं। ब्राजील 19 करोड़ के साथ पूरी दुनिया की में आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर है। अब देखेंगे इसका जमीनी रकबा ब्राजील को कितना दस्तयाब है। अगर हम जमीनी रकबे की बात करें तो 5.6 ब्राजील को जमीनी रकबा मिलता है, यानी इतनी जमीन ओवरऑल जो पूरी जमीनी साख्त है दुनिया की उसमें से 5.6 जमीनी रकबा ब्राजील को दस्तयाब है, जबकि आबादी 2.78, यानी जमीन ब्राजील को ज्यादा दस्तयाब है और आबादी का तनासुब क्या है, बहुत कम है। लिहाजा फी मुरब्बा किलोमीटर में 1 किलोमीटर में लोग 23 अफराद रहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत और ब्राजील में आबादी में कितना ज्यादा डिफरेंस हमें नजर आता है, कितना ज्यादा फर्क नजर आता है। भारत में जमीन कम है, आबादी ज्यादा है, ये फर्क है दोनों के दरमियान आबादी में, जबकि ब्राजील में जमीन क्या है, ज्यादा दस्तयाब है और आबादी का तनासुब क्या है, कम है। यहाँ पर भी सेम आबादी की तकसीम गैर मसावी है, यानी कहीं पर आबादी का तनासुब ज्यादा है, कहीं पर आबादी का तनासुब क्या है, बिल्कुल ही कम नजर आता है। सबसे ज्यादा आबादी वाली जो रियासत है ब्राजील में वो है साओ पाउलो। रियो दो जानेरो हमें जनूब मशरिक की तरफ मिलती है, डार्क ब्राउन कलर से इसे निशानदेही की गई है। रियो दो जानेरो और साओ पाउलो ये ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासतें हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, ये जो साहिली इलाका दस्तयाब है ब्राजील को, इसके 300 किलोमीटर के अंदर तक हमें आबादी का तनासुब ज्यादा नजर आता है, जबकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं यहाँ पर आबादी का तनासुब हमें कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर भी नुकाती तरीके के जरिए जाहिर किया गया, जबकि यहाँ पर साए वाले नक्शे के जरिए आबादी के तनासुब को दिखाया गया है। अब इसका क्या रीजन है, क्या वजह है कि कहीं पर आबादी कम है, कहीं पर आबादी ज्यादा है और कहीं पर आबादी कम है। बिल्कुल सेम जैसा कि हमने भारत की आबादी में देखे हैं कि जहां पर जमीन का हिस्सा जरखेज है, पानी की फराहमी है, गुजर बसर की सहूलियात है, वाफर मिकदार में फैसिलिटी है, तो वहां पर हमें आबादी का तनासुब ज्यादा मिलता है। जबकि ब्राजील के शुमाल के हिस्से में घने जंगलात है, दलदली इलाका है, नाहमवार जमीन है, सैलाब इन इलाकों पे बहुत ज्यादा आते हैं, घने जंगलाती इलाका है। ये तमाम वजूहात की वजह से ब्राजील के शुमाल में और ब्राजील के वस्त हिस्से में, ब्राजील के मगरिब जुनूब और वस्त हिस्से में यहाँ पर हमें आबादी का तनासुब बहुत कम नजर आता है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी हमें कहाँ नजर आती है, जुनूब मशरिक की तरफ। यहाँ पर भारत की और ब्राजील की दोनों की आबादी का जो टॉपिक है वो होता है क्लियर। दूसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं आबादी की साख्त, यानी यहाँ पर भारत और ब्राजील दोनों में कौन से जिन्स का तनासुब ज्यादा है, मर्दों का तनासुब ज्यादा है या औरतों का तनासुब ज्यादा है। इसे हम कहते हैं तनासुबे जिन्स। तनासुबे जिन्स से मुराद है 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद, यानी अगर 1000 औरतें हैं किसी भी मुल्क में, 1000 औरतें हैं और मर्दों की तादाद ज्यादा है, तो हम कहेंगे तनासुबे जिन्स कम है, यानी औरतें कम हैं। ठीक है, अगर 1000 औरतें हैं और मर्दों की तादाद कम है तो हम कहेंगे तनासुबे जिन्स क्या है, ज्यादा है। यानी जिस इलाके में 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद ज्यादा है तो तनासुबे जिन्स ज्यादा है, और अगर 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद कम है तो हम कहेंगे तनासुबे जिन्स कम है। तो अगर हम यहाँ पर तरसीम में देख सकते हैं, ये तरसीम ब्राजील की है। यहाँ पर अगर हम देखें तो तनासुबे जिन्स 2011 में ऊपर गया है, यानी ब्राजील में तनासुबे जिन्स औरतों की तादाद क्या है, ज्यादा है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हमें तनासुबे जिन्स हम देख सकते हैं 2011 में कितना है, 940, यानी 1000 मर्दों से कम है ना, 940 है, यानी मर्दों से औरतों की तादाद क्या है, कम है। तो ब्राजील में तनासुबे जिन्स ज्यादा है और भारत में तनासुबे जिन्स कम है। इसका ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्या मसला है वो हम देखेंगे, और क्यों इतना डिफरेंस पाया जाता है वो भी हम देखेंगे। इस पर वजूहात में सवाल भी आपको बनते हैं कि भारत में तनासुबे जिन्स क्यों कम पाया जाता है और आजादी के बाद से तनासुबे जिन्स में क्या फर्क नजर आया है। अगर हम भारत में देखें कि तनासुबे जिन्स कम होने की वजह क्या है, तो आजादी से कबल मुख्तलिफ किस्म के तोहम परस्ती, मुख्तलिफ किस्म के अकायद होने की वजह से और मुख्तलिफ मजहबी रसूमात की वजह से खवातीन को तालीम हासिल करने नहीं दिया जाता था। उन्हें बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, और अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो खवातीन को भी जला दिया जाता था। रस्म सती जिसे कहते हैं, मुंडन कहते हैं, ये सारी मजहबी रसूम थे जिनकी बिना पर कहीं ना कहीं खवातीन का इस्तेसाल हुआ करता था। इसके अलावा मखसूस खवातीन के मखसूस अय्याम में उन्हें घरों के दरमियान कैदो मुशक्कत बर्दाश्त करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ज्यादा मुतासिर होती थी। लिहाजा खवातीन का जो अरसा हयात होता है, यानी जो वो जिंदगी गुजारने का जो अरसा होता है वो बहुत मुख्तसर रहा करता था। लिहाजा आजादी से पहले जो तनासुबे जिन्स है वो कम होने की यही वजह है कि तोहम परस्ती की बुनियाद पर उनका इस्तेसाल होता था, जिसकी वजह से उनकी तादाद क्या थी, कम थी। उन्हें लड़कियां होती थी, उन्हें हमल के दौरान ही उन्हें खत्म कर दिया जाता था, या अगर पैदा हो भी गई तो उन्हें जिंदा मार दिया जाता था। ये सारी मजहबी रसूमात, ये सारी तोहम परस्ती की बुनियाद पर भारत में आजादी से पहले
तनासुबे जिन्स कम था, लेकिन आजादी के बाद 1991 के बाद जब मुख्तलिफ पंसाला मंसूबे बनाए गए तो खवातीन को भी तरजीह दी गई, उनको भी ये सारी चीजों में शामिल किया गया और उनकी तालीम को लेकर, उनकी इज्जत और वकार को लेकर उनको कई सारे हुकूक फराहम किए गए, जिसकी वजह से 1991 के बाद भारत में तनासुबे जिन्स में इजाफा हुआ है। जबकि ब्राजील में ऐसे कोई रसूम, ऐसी कोई तोहम परस्ती नहीं थी, लिहाजा वहां पर तनासुबे जिन्स में क्या है, ज्यादती है बनिस्बत भारत के। यहां पर हमारा तनासुबे जिन्स होता है मुकम्मल। अब इसके बाद हम देखेंगे उम्र और जिन्स, यानी कौन सी उम्र के लोग कहां पर ज्यादा है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में हम दूसरे चैप्टर में पढ़े थे कि भारत को नौजवानों का मुल्क कहा जाता है, यानी यहां पर नौजवानों की तादाद ज्यादा है, बच्चे और बूढ़ों की तादाद क्या है, कम है। जबकि ब्राजील में अगर हम देखें तो ब्राजील में बच्चे और बूढ़ों की तादाद क्या है, ज्यादा है। दोनों के दरमियान फर्क क्या है, भारत में नौजवानों की तादाद ज्यादा है और ब्राजील में बच्चे और बूढ़ों की तादाद ज्यादा है। उसके बाद आते हैं आबादी में इजाफे की शरह। इसको हम बहुत मुख्तसर समझते हैं कि अगर हम भारत में देखें तो आबादी क्या है, मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि ब्राजील में देखें तो इस तरीके की रफ्तार हमें ब्राजील में देखने को नहीं मिलती है, यानी वहां पर आबादी की जो रफ्तार है वो मुनासिब है, बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर आबादी नहीं बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं अरसे हयात। अरसे हयात कोई शख्स औसतन किसी भी मुल्क में वहां की जो आबादी है, वहां के जो शहरी है, औसतन कितने साल जीते हैं, उसे हम अरसा हयात कहते हैं, यानी कोई शख्स कितने साल जीता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम तरसीम में देखें तो ब्राजील का अरसा हयात कितना है, 75। अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखे कि बूढ़ों की तादाद ज्यादा है। रीजन यहां पर हम देखेंगे कि क्यों वहां पर बूढ़ों की तादाद ज्यादा है और भारत में क्यों बूढ़ों की तादाद कम है। तो यहां पर अरसा हयात 75 है, यानी वहां के लोग, ब्राजील के लोग औसतन 75 साल जीते हैं। जबकि भारत का अगर हम देखें तो 67 साल है, 68 ईयर है, यानी यहां पर ब्राजील के मुकाबले में भारत के लोग कम साल जीते हैं। तो उसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की तिब्बी सहूलियात, यानी इलाज व मुआवजे का जो शोबा है वो उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर फुकदान है। किसी भी मुल्क का अरसा हयात अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहां का माहौल बहुत अच्छा है, वहां के ग़िज़ा तग़ज़िया बख्श है, कुव्वत फराहम करने वाली है, बेहतरीन है, वहां का जो तिब्बी शोबा है, डॉक्टरी का जो शोबा है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। लिहाजा हम अगर भारत और ब्राजील में कंपेयर करें तो ये तमाम चीजें हमें सबसे बेहतर नजर आती है ब्राजील में, क्योंकि वहां पर अरसा हयात ज्यादा है, इसलिए वहां पर बूढ़ों की तादाद ज्यादा नजर आती है, क्योंकि वहां के माहौल बेहतर है, वहां का तिब्बी शोबा बेहतर है, इलाज और मुआवजे का शोबा बेहतर है, लिहाजा वहां पर लोग काफी साल जीते हैं। जबकि हम ये नहीं कह सकते कि भारत में बहुत ज्यादा नुक्स है, लेकिन बनिस्बत ब्राजील के यहाँ पर बहुत सारी चीजों में फुकदान पाया जाता है, कमी पाई जाती है, इसलिए हिंदुस्तान का जो अरसा हयात है वो ब्राजील के बनिस्बत क्या है, कम है। उसके बाद हम देखते हैं ख्वानदगी की शरह। ख्वानदा कहते हैं उन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। भारत और ब्राजील का अगर हम फर्क देखें तो ब्राजील में ख्वानदगी का तनासुब हमें ज्यादा नजर आता है, देख सकते हैं हम 92.6 है, जबकि 2016 में भारत में देखें तो 72.2 है। बहुत ज्यादा फर्क है दोनों के दरमियान। ब्राजील में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है और भारत में पढ़े लिखे लोगों की तादाद यानी ख्वानदगी का तनासुब क्या है, कम है। अब यहां पर हमारा 6 चैप्टर आबादी मुकम्मल होता है। इसमें हमने देखे आबादी का टॉपिक हमने कवर किए, अरसा हयात, तनासुबे जिन्स, उम्र और ख्वानदगी। अगर पूरे चैप्टर का बहुत मुख्तसर में कहूं तो भारत और ब्राजील के दरमियान कंपेयर करने के साथ हमने इंडिविजुअल उनके फीचर्स देखे हैं। अगर ब्राजील में देखें तो आबादी क्या है, कम है, भारत में आबादी ज्यादा है। जमीनी रकबा ब्राजील में क्या है, ज्यादा है और भारत में जमीनी रकबा कम है। लिहाजा इसके अलावा दोनों के में जो सिमिलैरिटी है आबादी को लेकर वो ये है कि दोनों ममालिक में आबादी की तकसीम कैसी है, गैर मसावी। यहां पर आपको एक पॉइंट जो सबसे अहम है, पूरे चैप्टर का सबसे अहम पॉइंट है, वो ये याद रखना है कि क्यों कहीं पर आबादी ज्यादा है और क्यों कहीं पर आबादी कम है। उसका रीजन क्या है कि जहां पर गुजर बसर की सहूलियात है, जहां पर पानी की फराहमी है, वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब है, जहां पर जरखेज जमीन है, मुआफिक आबो हवा है, यहां पर आबादी का तनासुब हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि भारत में मशरिक की तरफ, शुमाल मशरिक की तरफ और ब्राजील में जुनूब मशरिक की तरफ। जबकि जहां पर दलदली इलाका, जंगलाती इलाका, बर्फानी पहाड़ी इलाका, रेगिस्तानी इलाका, नाहमवार जमीन, गैर मुआफिक आबो हवा, दलदली इलाका, तो यहां पर आबादी का तनासुब कम नजर आता है। जैसे कि भारत में हिमालय का हिस्सा और रेगिस्तान का हिस्सा, जबकि ब्राजील में शुमाल अमेज़न के जंगलात और जुनूब की तरफ अगर देखें तो दलदली और पैंटानॉल का इलाका। यहां पर हमारे 2 चैप्टर का फुल रिवीजन हो चुका है, 5th चैप्टर का और 6th चैप्टर का।